नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि मैं आज 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और काफी पेशेंट मेरे क्लिनिक में ऐसे आए हैं जो कि हेयर लॉस के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं और विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 10 डेज मेरे क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं कि मुझे लॉस ऑफ डिज़ायर है, मेरा लिबिडो कम हो गया है, मेरी काम इच्छा कम हो गई है और मेरे लिंग में जो तनाव आता था 8 दिन पहला, तो अभी वो तनाव नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है, और इसी के बारे में यही सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साइंटिफिक जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने हमेशा पेश होता हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजने की रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि उनको भी ये चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलना चाहिए। दोस्तों, कोई भी आप हेयर लॉस के लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो उनके दो जो प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं, आप भी पढ़ लेना, वो कॉमन होते हैं। एक होता है मिनटॉप मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन, दूसरा होता है टैबलेट फिनेस्ट्राइड या ड्यूटास्टेराइड। ये दो टैबलेट आपको डॉक्टर लोग लिख के देंगे और ये बहुत कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है। ईच एंड एवरी स्किन के डॉक्टर ये आपको लिख के देंगे, लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ ये दवा गोली लेने के बाद में 8 या 10 दिन के बाद में आप कोई भी आपके शहर के सेक्सोलॉजिस्ट के पास आपको जाना ही होगा, क्योंकि आपके लिंग में तनाव की कमी होगी, आप काम इच्छा कम हो जाएंगी। क्यों कि ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे कई डॉक्टर हैं जो मिनोक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड लोकल एप्लीकेशन देते हैं और फिनेस्ट्राइड टैबलेट डेली आपको लेने को बोलते हैं, और उसके वजह से आप अगर इंटरनेट पे जाते हो या 1mg पे जाते हो, उसके साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा लॉस ऑफ डिजायर एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो दोस्तों, ये दो चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ये फिनेस्ट्राइड टैबलेट या मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन जो रहता है ये आपको परमानेंट आपको इम्पोर्टेंस कर सकता है, परमानेंट आपको डैमेज कर सकता है। इतना मेरा एक्सपीरियंस आपको मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई डॉक्टर के पास जाते होंगे तो उनको आप ये दवाई के बारे में बताइए कि डॉक्टर साहब, मेरे को जो भी आप दे रहे हो उसमें मेरे को टैबलेट फिनेस्ट्राइड नहीं होना और नाम मिनोक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड सॉल्यूशन होना। तो ये दो चीजें आप अवॉइड करके आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और आपका डिजायर आप टाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको रियली बोलता हूँ मैं कि अगर ये दो दवाई लेते भी हो आप, तो आपके नए बाल नहीं उगते हैं, आपके जो बाल है वो झड़ना कम होते हैं। और जब तक आप ये दवाई लेते हो तब तक ही आपका ये इफेक्ट होता है। जैसे ही आप दवाई या सॉल्यूशन बंद कर दोगे, आपका वापस वही प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों, ऐसे ट्रीटमेंट न लेते हुए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हो, कुछ आयुर्वेदिक ऑयल यूज़ कर सकते हो, आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज़ कर सकते हो, या PRP जैसी बेस्ट ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है वो भी करके ले सकते हो। उसके बावजूद आज हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत सस्ते हो गए हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट भी करके ले सकते हो। लेकिन इवन PRP करने के बाद में कुछ डॉक्टर लोग मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन देते हैं और वो टैबलेट फिनेस्ट्राइड देते हैं, तो वो भी उनको सलाह दीजिए कि ये टैबलेट मुझे कंज्यूम नहीं करना, नहीं तो विद इन स्पैन ऑफ 8 डेज आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। क्योंकि मेरे क्लिनिक में आज की स्थिति में डेली 3 to 4 पेशेंट आते हैं। जब मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, एग्जामिनेशन करता हूँ और डीप उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, तब मुझे समझता है कि ये बंदा हेयर लॉस के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है, फिनेस्ट्राइड टैबलेट ले रहा है, मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड का कॉम्बिनेशन अपने सर पे लगा रहा है, और इसकी वजह से उसका डिज़ायर कम हो गया है, इरेक्शन कम हो गया है। तो हमें भी ट्रीटमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए और ये दो मेडिसिन आप टाल सकते हो। थैंक यू दोस्तों।